नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 25 अप्रैल 2021, दिन रविवार, और आज के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में निम्न में से किसकी गजेंद्र नामक नई प्रजाति विकसित की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जिमीकंद। छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जिमीकंद की गजेंद्र नामक नई प्रजाति विकसित की गई है। यह 8 महीने में ही तैयार हो जाती है। जिमीकंद की सभी प्रजातियों में जिमीकंद औषधीय गुणों से भरपूर होता है, लेकिन इसमें गजेंद्र प्रजाति ऐसी है कि इसमें खुजली का अभाव होता है और जल्दी ही तैयार भी हो जाती है। जिमीकंद की इस नई प्रजाति में पोटेशियम, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, एंटी इंफ्लामेटरी, कॉपर, आयरन, विटामिन B6 इत्यादि पोषक तत्व भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। अब इसके साथ साथ हम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बारे में भी जान लेते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 20 जनवरी 1987 में की गई थी। यह राज्य का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के 8 राजकीय विश्वविद्यालयों में से एक है। छत्तीसगढ़ राज्य को मिले 12 ई पंचायत राष्ट्रीय पुरस्कार। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश को 12 पुरस्कार प्रदान किया गया। केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी कार्यक्रम में मौजूद थे। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को उसके उत्कृष्ट कार्यों के लिए 12 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2020 में भी छत्तीसगढ़ को ई पंचायत पुरस्कार और 11 पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया था। उससे पहले 2019 में भी प्रदेश की पंचायतों को 11 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंडों में से कितने विकास खंड भूजल की दृष्टि से आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 22 विकास खंड। छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंडों में से 122 विकास खंड भूजल की दृष्टि से आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में हैं। इसमें प्रदेश के 146 विकास खंडों में से 122 विकास खंड भूजल की दृष्टि से सुरक्षित श्रेणी में तथा 2 विकासखंड संकटपूर्ण श्रेणी में शामिल हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भीय जल की मात्रा 11,630 मिलियन घन मीटर है। अभी तक भूगर्भीय जल का लगभग 44% उपयोग में लाया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस देश में आयोजित किया गया था, जहां भारतीय महिलाओं द्वारा 7 स्वर्ण पदक प्राप्त किए? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पोलैंड। पोलैंड के किल्स में आयोजित विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 7 स्वर्ण पदक के साथ इतिहास रच दिया है। सभी महिला फाइनलिस्ट गीतिका, नोरेम बेबी रोजाना चानू, पूनम विंका, अरुंधति चौधरी, टी सनमाचा चानू और अल्फिया पठान पोडियम पर शीर्ष पर रहीं। इसमें 3 अन्य भारतीय मुक्केबाजों ने भी कांस्य पदक जीते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जस्टिस NV रमना देश के कौन से क्रम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 48वें। जस्टिस NV रमना देश के 48वें क्रम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें शपथ दिलाई। यह नियुक्ति वर्तमान मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े के स्थान पर की गई है। 23 अप्रैल को बोबड़े की सेवानिवृत्ति के बाद रमना ने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पदभार संभाला। जस्टिस रमना 26 अगस्त 2022 तक देश के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस रमन को 24 अप्रैल 2021 से भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। अब इसके साथ साथ हम भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में भी जान लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 संघ एवं
अध्याय 6 में संघ न्यायपालिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित प्रावधान हैं। अनुच्छेद 124(1) के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश तब तक नहीं हो सकते जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं करती। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सामान्य तौर पर मूल अधिकार क्षेत्र, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाहकार क्षेत्राधिकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या 2019 के विधेयक में 4 न्यायाधीशों की वृद्धि की गई है। इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायिक शक्ति को 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया गया है। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बदलने हेतु राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम (NJAC) की स्थापना की गई थी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा और NJAC को इस आधार पर असंवैधानिक ठहराया कि न्यायाधीश नियुक्ति में राजनीतिक कार्यपालिका की भागीदारी मूल संरचना के सिद्धांतों अर्थात न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ थी। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य गरीब और ज़रूरतमंदों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने तथा स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पहला। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के वित्त वर्ष 2020-21 में कुल कर राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 16.66%। हमारा अगला प्रश्न है, एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कुल कितने हाईटेक नर्सरी स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 6। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 24 अप्रैल को।